Let's open our Bible. आइए अपने वचन को खोल लें। And we are in the book of Romans last Sunday. हम रोमियो की पत्री में थे पिछले रविवार। And chapter 12. और हमने 12वें अध्याय को देखा था। And we are looking at verse 15 and 16. और हम उसके 15वें पद और 16वें पद पे ध्यान दे रहे थे। I want you to have your notebook ready and a pen ready because things will come very quickly today because we are running out of time. जल्दी से अपना पन्ना ले लें, एक पेन ले लें और जल्दी से हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। We were talking about emotional intelligence. हम बात कर रहे थे कि हमको कैसी बुद्धि चाहिए है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण करें। And we looked briefly about the science of emotional intelligence and looked specifically on the topic of empathy or sympathy. और हमने देखा कि कैसे हमको एक विज्ञान चाहिए है ये जानने के लिए कि हम कैसे अपने अंदर भावनाओं को नियंत्रण करें, कि हम लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाएं। Now, as a field of study, emotional intelligence is definitely a secular field of study that specializes on human science. जब हम इस बारे में पढ़ते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण करें, तो कायदे में ये बहुत ही ज्यादा एक संसारिक, एक दुनिया की एक पढ़ाई है जो हम पाते हैं। An integrated approach between psychology and the word of God. और ये एक ऐसी पढ़ाई है जो मनोविज्ञान और परमेश्वर के वचन के बीच की है। And the role of emotional intelligence for a Christian, for a child of God. और कैसे एक परमेश्वर के बच्चे को कैसे इस चीज के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण Now करे। let me tell you what is the connection between emotional intelligence and the Bible. और मैं आज सुबह के समय बताना चाहता हूँ कि हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और परमेश्वर के वचन में कैसा एक लगाव है। In Genesis chapter 1 verse 27, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 27वें the Bible says पद में we are आते हैं, created in the image of God. वचन कहता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। We are created in the image of God. हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए And हैं। what does that mean? इसका क्या मतलब है? God has emotions. इसका मतलब परमेश्वर के अंदर भावनाएं हैं। And therefore we too have emotions. इसलिए हमारे अंदर भी भावनाएं हैं। How many of you know God gets angry? आपको कितने लोगों को पता है परमेश्वर को क्रोध आता है? God has regrets. उसके अंदर उसको कई बार उसको पछतावा होता है। God also can feel lonely. कई बार उसको अकेलापन भी लग सकता है। God can feel unloved. कई बार उसको ऐसा भी लग सकता है कि वो प्रेम नहीं किया गया। God can feel loyalty. कई बार वो बहुत ही सच्चा हो सकता है। God can feel jealous. वो कई बार बहुत ही जलन रख सकता है। God can feel compassion. कई बार वो बहुत तरस से भी भर सकता These are है। all emotions that our God of the universe possesses. ये सारी प्रकार की भावनाएं हैं जो हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है उसके अंदर पाई How जाती do we हैं। know that? कैसे हमको ये पता है? When you read the Old Testament, you see all of the emotions of God outplayed in the divine drama. जब हम पुराने नियम में आते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग किरदारों में हमने पाया है परमेश्वर ने अपनी भावनाएं प्रकट की। But when it comes to Jesus, लेकिन जब ये यीशु के पास आती है we बात, see the emotions demonstrated in person. हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी भावनाओं को एक व्यक्तिगत रूप से प्रकट किया है। In the Gospel of John, जब हम यूहन्ना की पत्री सुसमाचार में आते हैं, chapter 11, 11वें अध्याय में verse 15. और 15वें पद में, John chapter 11 verse 15. यूहन्ना 11 का 15, We read about Jesus. वहाँ हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं। It says, so I'm reading from verse 14. इसलिए मैं 14वें पद से पढ़ रहा हूँ। So then he told them plainly, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, Lazarus is dead. लाजर मर गया है And for your sake, I'm glad I was not there. और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था। And you see how in that whole narrative, Jesus was emotionally moved with what happened to Lazarus. और हम यहाँ पाते हैं इस पूरी घटना में कि कैसे यीशु मसीह भावनाओं से भरा हुआ था लाजर के प्रति। And then when you come to verse 35, और जब आप 35वें पद में आते हैं, the smallest verse in the Bible, जो सबसे छोटा पद है बाइबल का, what does it say? क्या कहता है वो? Jesus wept. यीशु रोया। That was emotion वो एक भावना थी outplayed in the life of Jesus. जो हमने देखा कि यीशु ने प्रकट किया। So as we read in the scripture, हम बाइबल में ये पाते हैं, God is concerned himself about the emotional state of his people as well. यीशु अपने लोगों की जो दशा है उनके लिए चिंतित है। God expresses his highest desires for our character in emotional
terms. और परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहता है हमारे जीवन में बहुत ही उच्च हिसाब से, To be able to love, कि हम उसको प्रेम करें, to be able to be joyful, कि हम आनंदित कैसे होते हैं, to be able to to be living peacefully. कि हम शांति के समान एक दूसरे के साथ रहें। These are all emotional traits that God wants us to have so that we can live a healthy life. ये हर प्रकार की वो भावनाएं हैं जिनके अंदर हमको एक जीवन में रहना होता है। For a believer, for a child of God, एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते our emotion definitely matters. हमारी भावनाएं बहुत ही ज्यादा विशेष हैं। In Luke chapter 10 verse 27, हम लूका के 10 के हम लोग 37 में देखते हैं, Jesus said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. यीशु ने बोला कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने प्राण से प्रेम रखना। Mind is where all the emotions are outplayed. बुद्धि, दिमाग एक ऐसी चीज है जहां पर हमारे सारी भावनाएं बनती हैं। And then Jesus says, love your neighbor as और yourself. तब यीशु ने बोला अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। And so to be able to understand others, इसलिए दूसरों को समझने का मतलब ये है, to understand self, सब अपने आप को समझना and how to respond to the needs of the people and needs of और ourselves. कैसे दूसरों की जरूरतों के लिए प्रति उत्तर देना और अपनी जरूरतों के It लिए। requires emotional intelligence. इस चीज के लिए हमको भावनात्मक बुद्धिमत्ता चाहिए है। In some households, किसी घरों में, in some families, किन्हीं परिवारों में emotional intelligence is automatically caught by others as they are growing up. हम देखते हैं कि कई परिवारों में बुद्धिमत्ता जो है भावनात्मक, वो दूसरे परिवारों के द्वारा देखी जाती है। You observe your parents and learn from your parents, and your children automatically pick up those qualities, those traits, and the children just catches emotional intelligence. आपने अपने माता पिता से वो सब चीजें सीखी और आपके बच्चे आपको देखते हैं, तो ऐसे हम लोगों ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता उन लोगों से ग्रहण But की है। maybe you grew up in a family where you do not have role models. लेकिन शायद आप एक ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जहां पर आपके ऊपर देखने के लिए आपके जीवन में कोई नहीं था। If you grew up in a dysfunctional family, आप अगर एक ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जहां पर कुछ चीजें समाधान नहीं था जिन चीजों का, then you are not going to catch a hold of this emotional intelligence naturally growing up. तब आप ऐसी बुद्धिमत्ता को जो भावनात्मक है उससे कभी भी आप बढ़ नहीं पाएंगे। And so as a child of God, इसलिए परमेश्वर की संतान होने के नाते now you need to learn, you need to discipline yourself to develop those emotional intelligences. इसलिए परमेश्वर के संतान होने के नाते हम लोगों को सीखना है, अपने आप को अनुशासित करना है। And इस so भावनात्मक last में। week we looked at empathy. इसलिए पिछले हफ्ते हमने देखा सहानुभूति। Today we're going to look at another emotional intelligence, and it is called harmony. और आज हम एक दूसरा शब्द के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अंदर पाई जाती है, वो है मेल मिलाप करना। Romans chapter 12 verse 16. जिसके बारे में हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय के 16वें पद में। Verse 16, it says the first part of this verse. वहाँ जो 16वें पद का सबसे पहला भाग है वो ये Last कहता we है, looked at the first part of the verse. हमने उसका पहला भाग पिछले हफ्ते Today देखा we're था going to just stick with this first part of verse 16. और हम 16वें पद का, रोमियो के पत्री 12वें अध्याय के 16वें पद का पहला पद, Live in harmony with one another. आपस में एक सा मन रखो। What does this mean to live in harmony with one another? एक दूसरे के साथ आपसी मेल मिलाप में रहने का क्या मतलब है? It means to live with the same mind towards one another. इसका मतलब यह है कि एक सा दिमाग रखना एक दूसरे के प्रति, Have the same mind that the other person has. एक सा दिमाग रखना जो दूसरे व्यक्ति का दिमाग है वैसा। We often say, you are on the same page with me. कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप मेरे साथ उसी पन्ने में हैं जहां पर मैं हूं। That means we are on the same mind. मतलब कहने का यह है कि आपका और उनका दिमाग एक जैसा है। Romans chapter 12 verse 3, और रोमियो की पत्री उसके 12वें का अध्याय का 3रा पद, Paul himself says again, पौलुस एक बार फिर से कहता है, I said to everyone among you, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण तुम सबसे मिलता हूँ, not to think of himself more highly than you ought to think, but नहीं। to think with sober thinking. ये चाहता हूं तुमसे कि तुम बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक विशेष परिमाण के अनुसार बांट दिया है। It's a call to a mindset that we need to adopt in our personal life. हमको एक ऐसा दिमाग रखना है कि हम दूसरे को जीवन में अपने ग्रहण कर ले परमेश्वर के वचन के आधार पर। Paul was very much
about the unity of the body of Christ. पर पौलुस बार-बार ये चाहता है कि मसीह की देह के अंदर एकता पाई जाए। Look at Philippians हम जब फिलिपियों की पत्री खोलते in हैं, chapter 2. फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में Paul says, complete my joy by being of the same mind. फिलिपियों की पत्री में एक बार फिर से वो ये कहता है कि तुम भी अपने दिमाग, अपनी बुद्धि वैसे रखो जैसे मसीह की है। Now in our church, we are blessed to have so many wonderful musicians. हमारे कलीसिया में हमारे पास बहुत अच्छे संगीतकार हैं And so you understand the language harmony very well. और आप इस शब्द को हार्मनी को बहुत अच्छे से समझते हैं। Thank God we have a better microphone system. And I still remember when we used to do live broadcast. और हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक का सिस्टम है। और जब भी हम लोग लाइव जाते हैं, In the olden days, I used to hold the mobile phone in my hand. पुराने समय में मुझे याद है कि मैं अपने मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ा रहता And we था used to do the service live. और हम अपनी जो आराधना थी उसको लाइव करते थे। I cannot keep quiet during worship. और मैं आराधना के समय चुप नहीं रह सकता। And so I used to sing along with the worship team. इसलिए मैं आराधक लोगों के साथ एक साथ उनके साथ गाना गाने लगता था। And I keep forgetting that the phone which is on my hand is picking up my voice more than the choir on the stage. और मैं ये भूल जाता था कि जो मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है उसमें मेरे गाने की आवाज ज्यादा आ रही है उसके बजाय जो आराधक लोग गा रहे And हैं। I come home. और मैं घर आता था I get a big lecture from my daughter and my son. और मैं अपनी बेटी से और अपने बेटे से एक लंबा मुझे वो पाठ पढ़ाते थे। Why can't you keep quiet? क्यों आप चुप नहीं रह सकते? Because I am not singing in harmony. क्योंकि मैं आराधक लोगों के साथ उनके साथ उसी लय में नहीं गा रहा। God did not give me a voice to sing. परमेश्वर ने मुझे ऐसी आवाज नहीं दी है कि मैं गा सकूं। But I thank God that we have people who sings in harmony. लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो एक साथ आराधक लोगों के साथ गा पाते Now, हैं। about 45 minutes of worship. जब यहाँ पर 55 मिनट की आराधना होती है, But do you know how many hours of preparation it has gone into doing what they did? लेकिन आपको पता है कि वो करने के लिए आराधना कितनी ज्यादा उसके लिए प्रयास करना है। They practice personally at home. वो व्यक्तिगत रूप में अपने घर में तैयारी करते हैं। They are supposed to practice hours and hours or personally alone. वो अकेले में व्यक्तिगत रूप से घंटों घंटों उनको प्रयास करना पड़ता है। But as a team, they practice almost 2 hours. लेकिन टीम होकर यहाँ पर वो 2 घंटे प्रयास करते हैं। 2 hours of practice for half an hour of singing. 2 घंटे का प्रयास आधे घंटे की It आराधना के requires diligence, लिए। उसके लिए हमको बहुत ही ज्यादा एक लगन चाहिए है, patience, हमको धैर्य चाहिए है, humility, नम्रता चाहिए है, unity between the team. एकता चाहिए है टीम के बीच में। Everyone should have the same goal of making beautiful music. सबका एक लक्ष्य होना है कि सुंदर सी आराधना हो जाए। One thing, even though I'm not a musician, एक चीज मैं जानता हूं, जबकि मैं एक संगीतकार नहीं हूं, I have heard that the best music is if you are a guitarist or if you're a drummer, your role is to fill the blanks. मैंने ये जाना है, ये सुना है कि अगर आप एक गिटार बजाने वाले हैं या ड्रम बजाने वाले हैं, आपको उस खाली स्थान को भरना है। In every music note, there are blanks. एक आप जब म्यूजिक की लाइन को देखते हैं, आप देखते हैं वहां Am I पर right? लंबी लाइनें हैं। Am I right? Yes? And so each musician has a role to fill the blanks, to harmonize the sound output. तो हर संगीतकार को अपना योगदान देना है ताकि एक अच्छी सी सुंदर सी आवाज बाहर आ And so सके। just like the musical harmony, जैसी ही संगीत की एक हार्मनी होती है, if our home is to function the way it is supposed to be functioning, अगर हमारा परिवार वैसा चलना है जैसा चलना चाहिए है उसको, it requires some practice. उसके लिए कुछ प्रयास करना है, It requires some diligence. उसके लिए कुछ लगन चाहिए It है, requires some patience. उसके लिए कुछ धैर्य चाहिए है। What do we need in our homes? उसके लिए हमें परिवार में क्या चाहिए है? We need harmony. हमको एक हार्मनी चाहिए है। If the body of Christ, the church, is to function properly, अगर परमेश्वर की देह को एक साथ कार्य करना है we तो need harmony. हमको एक दबाव चाहिए है, एक हार्मनी चाहिए Now, है। that doesn't mean that we all need to be exactly the same. क्या मतलब ये है इसका कि हम सबों को एक समान होना है? If you look at these instruments, जब आप इन वाद्यंत्रों को देखते they हैं, all make a different kind of sound. उन सब की अलग अलग आवाजें होती हैं।
It makes a different sound. उसकी अलग अलग आवाजें होती हैं। They all don't have the same sound. उन सबके अंदर एक सी आवाज नहीं निकलती। So uniformity does not mean that we all need to sound the same. तो एकता का मतलब ये नहीं है कि हम सबों की एक सी आवाज होनी है, But we need to be in sync. लेकिन हमको एक साथ मेल जोल में रहना है। We need to mix and match हमको एक दूसरे से मेल जोल रखना है, and learn from one another एक दूसरे से सीखना है, and prioritize the importance of working in unity. और जो चीज महत्व है उसको हमको प्राथमिकता देनी है। So not only does Paul offers us the important exhortation of living in harmony, पौलुस यहाँ पर सिर्फ हमको ये नहीं बता रहा है कि हमको एक मेल में रहना है एक दूसरे के he साथ, demonstrates to us how we are to live in harmony. लेकिन वो हमको ये भी दिखा रहा है यहाँ प्रकट रूप में कि हमको कैसे रहना एक दूसरे के In साथ Romans मेल chapter से। 12, जब हम रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में आते हैं, he tells us वो हमसे कहता है to have harmony, you require humility. कि आपसी प्रेम रखने के लिए हमको नम्रता चाहिए है, You need grace. हमको अनुग्रह चाहिए है, You need the pursuit of peace. हमको शांति के लिए आगे बढ़ना है, Not fighting for your own justice अपने न्याय के लिए लड़ना नहीं है, and seeking to bless others around us. और हमको देखना है कि हम किसको आशीष दे सके अपने आसपास। Let me ask you a question. एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, What would our communities, our churches, our families look like if we all committed ourselves to these emotional intelligence? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इन सारी बातों को, जो अच्छी बुद्धि की बातें हैं, भावनात्मक, अगर हमारी कलीसिया, हमारा समुदाय, हमारे लोग अगर इन सबको प्रयास करने लगे तो कैसा लगेगा? What would your family, your relationships look like if you strive to obey these commands that the Bible is teaching अगर us? बाइबल के दिए गए आदेशों को हम पालन करेंगे तो हमारा परिवार, हमारी कलीसियाएं कैसे दिखेंगी? Now, let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता What हूँ। Paul is saying here is not a suggestion. पौलुस यहाँ जो कह रहा है वो कोई सुझाव नहीं है, It's not a request. वो कोई एक आपको विनती नहीं कर रहा It है, is a command. वो आज्ञा दे रहा What है। is a command? क्या आज्ञा दे रहा It is है? an imperative. वो हमको मानना है, It must be obeyed. वो उसकी आज्ञा हमें माननी है। Are you listening today? क्या सुन रहे हैं आज And so सुबह the के word समय? of God that we are listening is not a suggestion for us to think, oh, maybe I will choose, or maybe I will do this. I will not take this. I won't take this. This is to be obeyed. तो इसलिए आज सुबह के समय ये वचन में जो लिखी गई बातें वो ऐसी नहीं कि मैं मानूंगा, शायद नहीं मानूंगा, ये मानूंगा, वो मानूंगा। हमको मानना है इसको। When we love each other, जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, the grace and the forgiveness that we offers to others, जो अनुग्रह और जो दया हम लोगों के प्रति दिखाते हैं, we demonstrate Christ's power to change the hearts of the people, and we can change the world. हम मसीह की सामर्थ को दिखाते हैं कि हम कैसे दूसरे के हृदयों को बदल सकते हैं और उसके द्वारा हम दुनिया बदल सकते I हैं। was listening to the president of Ukraine. मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को सुन रहा था। Literally, I was in tears listening to him. जब मैं उनको सुन रहा था, सच में मेरे आंसू बह रहे And थे। he was begging to Putin. और वो जो है सच में एक भीख मांग रहे थे। He said, I'm not going to bite you. और वो ये कह रहे थे, मैं तुम्हें काटने नहीं आ रहा You हूँ, are my neighbor. तुम मेरे पड़ोसी हो, Come and sit and talk to me. आओ मेरे पास आओ, बैठकर बातें करेंगे, Have a conversation with me. बातचीत करते हैं मिलकर। Why are you behaving the way you are? क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम लोग हो? What do our nations need today? क्या चाहिए हमारे आजकल, What do our political leaders need today? हमारे राजनीतिक नेताओं को क्या चाहिए We आजकल? need people who have harmony. हमको ऐसे लोग चाहिए हैं जिनके अंदर मेल मिलाप हो, The emotional intelligence of harmony. जिनके अंदर भावनात्मक बुद्धि हो कि कैसे मेल मिलाप रखना है। It is God who have imputed this quality into us. ये परमेश्वर है जिसने हमको ये गुण दिया है। Hallelujah. The हालेलुया। power of the gospel परमेश्वर की सुसमाचार की सामर्थ is that God will always love us. कि परमेश्वर हमसे हमेशा प्रेम रखता है। Let me tell you, मैं आपसे बताना God चाहता हूँ, loves you just as you are. जैसे आप हैं परमेश्वर आपसे प्रेम रखता It है। doesn't matter what you did this week. आपने इस हफ्ते क्या किया उससे कुछ मतलब नहीं रखता। Maybe you robbed somebody. शायद आपने किसी का डाका डाल दिया, Maybe you have done something terribly wrong. शायद आपने कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया Can है। I tell you something? क्या मैं आपसे बता सकता हूँ एक God बात? loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम He करता loves है। you in your pride. परमेश्वर आपके घमंड में आपसे प्रेम He करता है, loves you in your sins. आपके पापों में वो आपसे प्रेम करता है। But listen to me. लेकिन सुनिए मुझको, In God's grace, in His empathy, in His unity,
He does not want to leave you in that misery. परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी दया में और हमदर्दी में वो हमको वैसे ही छोड़ना नहीं चाहता जिस स्थिति में हम हैं। He doesn't want to leave you in that sin. आपको उस पाप में वो छोड़ना नहीं चाहता है। He wants to take you out of that. वो आपको उस पाप से बाहर निकालना चाहता है। And that's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, He has taken me from the miry clay, उसने मुझे दलदल की कीच से निकाला and He has set my foot on a solid rock. और उसने मेरे पैरों को चट्टानों पे दृढ़ किया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. God wants to bring you into harmony. परमेश्वर हम सबों को मेल मिलाप में लाना चाहता है। Hallelujah. And that's the power of the gospel. और यही सामर्थ्य है सुसमाचार So की। read this word. इसलिए इस वचन को पढ़ें, Study this word. पढ़ाई करें इस वचन Echo की। these words in your home. ये वचनों को अपने घरों में गूंजने दे। Wife and husband, sit down and read the word of God together. पति पत्नी एक साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Wife and husband, pray together. पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Family, seek the face of God. परिवार मिलकर परमेश्वर के मुख को So निहारें, that the devil cannot have a foothold in your family, in your home, in your personal life. ताकि शैतान का आपके जीवनों पे कोई गढ़ ना हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार के अंदर। We have an eternal importance in the story of redemption that we have in Jesus. जो हमारा सुसमाचार, जो हमारा जो इटर्नल अनंत काल है, वो परमेश्वर के सुसमाचार में जो छुटकारे का है उसके अंदर सुरक्षित है। This gospel has values that are going to be important for us, not just for now, but for eternity. परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसी वो मूल बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए, अभी के लिए नहीं, लेकिन हमारे अनंत काल के लिए भी है। Hallelujah. One of the reasons why people are attracted to Christians. एक कारण है जिसके कारण लोग मसीहियों की तरह आकर्षित होते हैं। I'm not sure about now, but in the olden days, अभी के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन पुराने समयों में when you go to a company or a factory or a place, if you say you are a Christian, you are hired immediately. अगर आप किसी स्थानों में जाते थे, पुराने समयों में फैक्ट्रीज में कहीं जाते थे और अगर आप ये बोल देते थे कि मैं एक मसीही हूँ, वो तुरंत आपको अपने काम में ले लेते थे। Or even in the olden days, when you look at the growth of the church, और जब हम पुराने समय में कलीसिया की बढ़ोतरी देखते हैं, how the gospel went among the Gentiles. सुसमाचार देखिए पुराने समय में कैसे अन्य जातियों के बीच में फैलता था। And if there was a system or a caste system in those era, the Roman culture was worse than the Indian caste system. और अगर हम देखें पुराने समय में जो अलगाव था वो लोगों के बीच में, वो पहले के समय में ज्यादा था। It is worse than the Indian caste system, Roman culture, the Roman caste system. रोमियो के बीच में जो वहां पर अलगाव है, वो हमारे भारत से ज्यादा बुरा था। But in the midst of such an evil, लेकिन ऐसे क्रूरता के बीच में the gospel advanced in the Roman Empire. सुसमाचार जो है रोमी साम्राज्य में बहुत फैला। Why? कैसे, क्यों? Because this gospel embraced harmony. क्योंकि ये सुसमाचार ने मेल मिलाप को ग्रहण कर लिया। This gospel did not see people as Jews and Gentiles, इस सुसमाचार ने लोगों को यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के जैसे नहीं rich देखा, and the poor, गरीब और अमीर जैसा नहीं black देखा, or white. सफेद और काले के जैसा नहीं देखा। This gospel saw all as one in Jesus इस Christ. सुसमाचार ने सब लोगों को एक देखा मसीह के That's अंदर। why church grew in the book of Acts. इसलिए हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में कलीसिया बढ़ी। And so today, इसलिए आज if the church is to grow, अगर कलीसिया को बढ़ना है तो, if Christians are to have the favor and the blessing of God, अगर मसीहियों को बढ़ना है परमेश्वर की आशीषों में, we need to obey this command. हमको इस आज्ञा को मानना है। Hallelujah. Paul again returns to this in Romans chapter 15. रोमियो की पत्री में एक बार फिर से पौलुस वापस आता है। After spending a full chapter talking about the secondary issues of life, जब वो दूसरे प्रकार की जो जरूरत नहीं होती हमारे जीवन में, उन चीजों के बारे में जब यहाँ बात करता है, those तो issues that can divide the body of Christ, ऐसे वो विषय जो मसीह की देह को अलग करते हैं, Paul is calling them to love one another, पौलुस कह रहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, to welcome one another. दूसरों का स्वागत करो। Hallelujah. How many of you ever give a glass of water to the lady that comes to collect the trash in your home? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कूड़ा उठाने आपके घर में आती है, वो स्त्री को आप पानी देते हैं पीने के लिए? Would you give her a glass that is kept among the trashes down there,
and that glass is for the lady who collects the trash. क्या आप उस ग्लास में उसको पानी पिलाते हैं जो कूड़े में आप कूड़े के पास रखते हैं? How many of you do that? आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? Or how many of you have somebody, a security guard or the watchman or somebody come and you give them food that has been sitting there spoiled, now you cannot eat, now he can eat that. हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं जो हमारी जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सुरक्षा कर्मियों को हम हमारे घर आते हैं वो ऐसा खाना हम उन्हें खिला देते हैं जो हमने बहुत दिनों से रखा हुआ है? That is not harmony. वो मेल मिलाप नहीं है। Harmony is to have the same mind regardless of what that person's status, color, creed, or even religion. मेल मिलाप का मतलब है चाहे उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का चाहे वो कैसा भी धर्म हो, वो कैसे भी समझ से आता है, लेकिन आप उसके साथ वही समानता का बुद्धि To रखते हैं। love your neighbor as yourself. अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम And so करते here हैं। in Romans chapter 12 इसलिए रोमियो के पत्री 12वें अध्याय में and in many other places, और दूसरी जगहों में Paul as the mouthpiece of God, परमेश्वर की वाणी जो है भविष्यवाणी। वो पौलुस बन जाता as an है, apostle of Jesus Christ, वो परमेश्वर का प्रेरित बन जाता है। commands us to have the same mind, वो ऐसे लोगों को आज्ञा दे रहा है कि वही सा मन रखो, maintain the unity of the Spirit आत्मा में एक मन रखो, in the bond of peace. मसीह के उस एकता में। What does it mean? इसका क्या मतलब है? What does it mean to be united? इसका क्या मतलब है कि हम एकता में रहना है? I always use the example of two cats. मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ 2 बिल्लियों का। You take two cats आप 2 बिल्लियों को ले लें and tie the tails together. और उनकी जो पूंछों को एक साथ बांध दें। Now you can say the two cats are one, अब आप बोल सकते हैं 2 बिल्लियां एक हैं। right? ठीक बात है Because ना? we tied the tail together. क्योंकि हमने उनकी दोनों पूंछें एक साथ बांध दी। But after you tie the tail together, और जब आप उनकी पूंछ एक साथ बांध देते you हैं let तो them down on the floor. आप उनको जमीन पे छोड़ दें। What will you witness? आप क्या देखेंगे? There's going to be a fight between these two cats. उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, आप They देखेंगे। are united on the tail, आप वो एकता में हैं अपनी पूंछ के साथ, but their faces are like. लेकिन उनके चेहरे जो हैं वो बिल्कुल शेर की। And there are many Christians who behave like that. कई मसीही लोग ऐसा ही व्यवहार We करते हैं। say we are one in Christ. हम बोलते तो है कि हम एक हैं, We have the bond of Christ, हमारे अंदर एकता है मसीह की, but in our hearts we are far away from each other. लेकिन हमारे हृदयों में हम लोग एक दूसरे से बहुत We दूर हैं। have greed, bitterness, jealousy, hatred, हमारे अंदर जलन है, कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति घृणा है, superiority, inferiority. बड़ापन है, हम छोटा समझते हैं दूसरों को। A sporting coach once said to his team, एक जो खिलाड़ी है उनका जो शिक्षक है, सिखाने वाला एक बार ऐसा कहता है, in team sports, जो खेल में in the front of the jersey, there is always the logo of the team. उनकी जो कमीज होती है उसके पहले जो आगे जो होता है वो उनकी टीम का जो निशान चिन्ह होता है वो बना होता है। Very rarely they put the name of the person on the front. बहुत कम होता है कि जो खिलाड़ी होता है उसका नाम लिखा हुआ The है। front is all about the team. हमेशा जो आगे जो उनकी कमीज में लिखा होगा वो The helmet will have a logo, उनकी टोप में भी जो है वो चिन्ह बना होगा, right? But what is on the back of the jersey? लेकिन उनकी कमीज के पीछे क्या होता है? A number and a name. उनका नाम होता है और गिनती होती है। And so the coach tells the team, इसलिए जो शिक्षक है उनका सिखाने वाला वो अपनी टीम को कहता है, you don't play for this. तुम जो हो इसके लिए नहीं खेलते हो, You play for this. तुम इसके लिए खेलते You हो, play for the team. तुम पूरी टीम के लिए खेलते हो। Amen? In soccer, they call it kick the goal towards the same direction. सॉकर एक गेम है, वो ऐसा खेल ऐसा कहता है कि तुम सब एक साथ एक ही जगह एक ही दिशा की तरफ मारो। But tragedies have happened लेकिन ऐसे ऐसे समय घटनाएं घटी हैं when people have kicked self goals जब लोगों ने अपने ही स्वयं के जो है गोल्स की तरफ मारा and है they have lost World Cup. और उन्होंने जो है वर्ल्ड कप खो दिया। What a tragedy. कितना बड़ी एक संकट है When we ये। don't work in harmony, जब हम मेल मिलाप में काम नहीं करते we हैं, kick self goals हम अपने ही जो स्वयं के हमारे लक्ष्य हैं उसकी तरफ मारते and हैं we defeat ourselves. और हम अपने आप को हरा देते हैं। And so this morning, इसलिए आज सुबह के समय we are the body of Christ. हम मसीही की देह हैं, We are the church. हम कलीसिया हैं। And the Bible very beautifully, Paul goes on to talk about the body analogy of our head and our hand and our feet, how our body functions and how the church is supposed to पौलुस function. वचन में बड़ी सुंदर तरह से बताता है कि कैसे हमारा शरीर, हमारा हाथ, हमारे पैर एक साथ रचे गए हैं। Hallelujah. The hand does not tell the feet that I am more important than you.
हाथ जो है वो पैर को ये नहीं कहता है कि मैं तुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ. Our eye does not tell the leg that my eye is more important. हमारी आंख हमारे पैर से ऐसा नहीं कहती है कि मैं तुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण. I heard a pastor tell, I think recently, he was telling us that, our eye has a problem, right? हमारे पास मैंने एक पासवान को ऐसे पिछले दिनों कुछ बोलते सुना है कि हमारी आंखों में कुछ समस्या है. I was telling Mercy she needed to get a glass because she can't see the back screen. मैं मर्सी को कह रहा था पिछले दिनों में कि वो पीछे का स्क्रीन नहीं देख पा रही थी, तो आपको देखना है तो आपकी If you आंखें ever see कमजोर हैं. people looking at things like this, जब मैं देखता हूँ लोग ऐसे करके देख रहे हैं तो it means they have an eye problem. इसका मतलब उनकी आंखें कमजोर हैं. What do they need? क्या चाहिए उनको? They need glasses. उनको चश्मा चाहिए है. Who has the problem? किसकी समस्या है? Right? The eye has a problem. आंख की समस्या है. But who bears the burden of the glass? लेकिन कौन उसके बोझ को सहता है? The ear and the nose. हमारे कान और हमारी नाक. Right? The eye has a problem. आंख की समस्या है. But the burden is borne by your nose and by your ears. लेकिन जो बोझ है वो चश्मे का वो हमारी नाक पे और हमारे कान पे होता है. That is exactly how the body is supposed to function. ऐसे ही हमारा शरीर भी कार्य करता When है. I am weak, जब मैं कमजोर हूँ, my wife need to be stronger. मेरी पत्नी को मजबूत होना When है. I am weak, जब मैं कमजोर हूँ, you need to become stronger. आपको मजबूत ज्यादा होना You है. carry me in my weakness. मेरी कमजोरी में आप मुझे लेकर चलते हो. Amen. When I cry, जब मैं रोता हूँ, give me a shoulder to cry on. मेरे को कंधा दीजिए कि मैं रो लूं. When I love, जब मैं प्यार करता हूँ, join with me in celebrating life. मेरे साथ मिल जाए और आनंदित हो उस प्रेम में. Amen. We bear one another's burden. हम एक दूसरे के बोझ को सहते हैं. Hallelujah. It's not like my needs are more important than others. ये मतलब नहीं है कि मेरी जरूरतें दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. There are a few things we can do. एक कुछ जरूरी चीजें हैं जो हम कर सकते How हैं. we can develop more harmony in our life. हम कैसे एक दूसरे के साथ मेल मिलाप ज्यादा रख सकते हैं. One is to read and meditate on God's word. सबसे पहली बात परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें पढ़ना है और मनन करना है. Because the word of God is all about harmony. क्योंकि वचन सारा जो बताता है वो मेल मिलाप के बारे में From बताता है. Genesis to Revelation. पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक. Read Romans chapter 12. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पढ़ें. 1 Corinthians chapter 12. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय पढ़ें. You read any books, आप कोई सी भी किताब पढ़ लें, it's talking about unity. वो मेल मिलाप के बारे में बता So रही है. read and meditate those words. इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ें और मनन करें. Secondly, दूसरी बात, I encourage you to embrace a spirit of humility. मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अपने अंदर दीनता की आत्मा रखें. Romans chapter 12. रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय. Philippians chapter 2. फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय. 1 Peter chapter 3 verse 8. पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय का 9वां पद. All of you, आप सब लोग, all of you तुम सब लोग, have unity of mind, सब लोग एक साथ दिमाग, एक साथ मन रखो. sympathy, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखो. brotherly love, भाईचारे वाला प्रेम रखो. a tender heart, अपना एक कोमल मन रखो and a humble mind. और एक नम्र मन रखो. Hallelujah. When we can humble ourselves, जब हम अपने आप को दीन कर लेते हैं, we can actually function in unity. हम बहुत अच्छे से एकता में कार्य कर सकते हैं. Finally, अंतिम if बात, you are a person, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं you struggle in this area, जो आप इन क्षेत्रों में संघर्ष करते I हैं, want तो you to ask the Holy Spirit मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से मांगे to give you the empowerment of the Holy Spirit, कि वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, to give you a spirit of humility. कि वो आपको सामर्थ्य दे कि आप नम्र दीन बने. In Colossians chapter 3 verse 40. कुलूसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय का तीसरा अध्याय. तीसरे अध्याय का 14 पद में, Colossians chapter 3 verse 14. कुलूसियों की पत्री तीसरे अध्याय का 4 पद, Look into that scripture. उस वचन की ओर देखें, Underline that verse. उसके नीचे अंकित कर दें. Above all. सब बातों में, सारे बोले मेरे पीछे. Above all. सब बातों में, Everybody say it with me. Above all. इन सब से, Above all. इन सब से Put on love. उसके ऊपर प्रेम पहन ले. Can you say it with me? Put on love. प्रेम पहन ले Which binds everything together जो हर बातों को बांध के रखता है in perfect harmony. सिद्ध प्रेम में. Amen. Above all. हर बातों में Put on love. प्रेम को पहन लो. What does that mean? Put on love. प्रेम पहनने का क्या मतलब है? Wear it. पहनना. This morning I got up.
मैं इस सुबह उठा, I took shower, I got ready. मैं नहाया धोया तैयार हुआ. I never leave my home without taking shower. मैं कभी भी अपना घर नहीं छोड़ता बिना Doesn't नहाए. matter if I took the shower 3 hours ago, I still have to take a shower before I get चाहे there. मैं 3 घंटे पहले भी नहाया होता हूँ, फिर भी घर निकलने से पहले नहाकर निकलता हूँ. That's preparation. वो तैयारी कहलाती That's है. readiness for that which is ahead of you. जो आगे आपके रखा है उसके लिए आप तैयारी I है. took shower at 8 o'clock. Now at 12 o'clock I have to go and preach. Why should I take shower again? अरे 8 बजे मैं नहा चुका हूँ, 12 बजे मुझे प्रचार करना है, क्यों नहाना है? That is not going to sell with me. ऐसा मेरे साथ नहीं चलता है. I have to take shower again. मुझे दोबारा से नहाना है. Because for a new assignment, I need a new readiness. क्योंकि कुछ नए काम के लिए मुझे एक नई तैयारी And चाहिए. when I go for a new assignment, I prepare myself with new और readiness. जब एक नया कार्य होता है तो मैं उसके लिए नई तरह से तैयार होता Thank हूँ. God, last week I was just counting the number of hours I was actually in front of people. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले पूरे हफ्ते में कितने घंटे लोगों के साथ था. I preached last week 17 hours. 17 घंटे मैंने पिछले हफ्ते लोगों के बीच में प्रचार किया. 17 hours of talking. 17 घंटे में बोलता रहा. But for each of those sessions, लेकिन उस पूरे सत्र में whether it was for 10 people चाहे वो 10 लोगों के लिए or था, for 200 people चाहे वो 200 लोगों के लिए था, or for our church here, चाहे वो मेरी कलीसिया के लिए यहाँ पर, I have put on the same readiness. मैं अपने आप को पूर्ण रीति से वैसे ही तैयार किया हूँ. Amen. And so put on love. इसलिए प्रेम को पहन ले. Every morning, हर सुबह get up उठ जाएं and intentionally say to yourself, और अब सुइच्छा से अपने आप को ये बोले, I'm going to love people today. मैं आज लोगों से प्रेम करूंगा. I'm going to smile. मैं मुस्कुराऊंगा. I know things are bad, मुझे पता है परिस्थिति खराब है, but I'm going to be a person who will transfer love. लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो दूसरों को एक प्रेम को बांटूंगा. And when you do that, और जब आप ऐसा करते हैं तो everything together becomes in perfect harmony. हर चीजें एक साथ मिलकर मेल मिलाप में आ जाती हैं. Hallelujah. You will हालेलुया. experience joy. आप अनुभव करेंगे परमेश्वर के You आनंद will को. experience peace आप अपने अंदर शांति को अनुभव that करेंगे you cannot find anywhere else. और जो कहीं आपको नहीं मिलेगी. Hallelujah. हालेलुया. Would you stand up on your feet this morning? क्या आज सुबह के समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं? Climbing the ladder of success, सफलता की सीढ़ियों को पार करना becoming a millionaire, और बहुत ही ज्यादा धनवान बन जाना or getting the highest form of और education, बहुत ही ज्यादा उच्च पढ़ाई कर लेना, having the biggest car, बहुत बड़ी हमारे पास गाड़ी होना or owning the biggest mansion. और बहुत बड़ा हमारा रहने की जगह होना, None of them will lead you to satisfaction. ये कोई भी चीज हमको संतुष्टि नहीं दिलाएगी. In those areas, इन सब क्षेत्रों में the more you get, जितना आपको मिलेगा, there's always another one bigger. कुछ और चीज है जो आप पाने की इच्छा रखेंगे. Remember, you started with bicycle, याद है आपको कि आपने साइकिल के साथ शुरू किया था, then it was the old Bajaj scooter, और वो बजाज का स्कूटर था जिसके साथ आप शुरू किए. then there was Kinetic Honda, फिर उसके बाद होंडा आई आपके पास स्कूटी, and then like our Enfield Bullet. फिर आपके पास इनफील्ड बुलेट आई. And this morning, Amin was saying, I'm praying for a car. और आज सुबह भाई आमीन कह रहे थे कि मैं कार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. And once he get a car, I'm sure he's not going to buy an Audi or BMW. मैं जानता हूँ कि जब वो एक बार कार पालेंगे तो शायद एक बड़ी गाड़ी के लिए नहीं सोचेंगे, But he will. लेकिन शायद वो Once he gets his first car, जब वो अपनी पहली कार को पालेंगे or maybe second car, और दूसरी कार को or third car, और तीसरी कार को, be thinking, now it's time to drive an Audi or a BMW. अब शायद मुझको एक ऑडी चलानी है, एक BMW चलानी है. Right? There's always the next thing. हमेशा आगे कुछ दूसरी चीज रखी है. Where do you find satisfaction? कहाँ संतुष्टि मिलती है? In harmony. मेल मिलाप में. In harmony, there is perfection. मेल मिलाप के अंदर सिद्धता है. There's nothing more to it. उससे ज्यादा कुछ नहीं है. Amen? God wants you to come in harmony with Him. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ एक मेल मिलाप में आ जाएं. That's the starting point. वो सबसे शुरुआती एक बिंदु है. Maybe you have never given your heart to Jesus. शायद आपने आज तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है. Jesus on the cross यीशु उस क्रूस पर made the harmony possible. परमेश्वर ने मेल मिलाप संभव We किया. were so far away. हम लोग बहुत दूर थे उससे, But I thank God लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. that Jesus, यीशु through His love, उसके प्रेम के द्वारा brought me into a relationship with Him.
मुझको अपने साथ एक संबंध में ले आया। Now it is no more my religion. अब मेरा कोई धर्म नहीं रहा, It is my experience with my living God. मेरा अनुभव जो मेरे जीवित परमेश्वर के साथ है वो है Harmony with God. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, Harmony with one another. लोगों के साथ एक दूसरे के साथ मेल You मिलाप। find peace. हम शांति को अनुभव You करते हैं, find you find joy. हम आनंद को अनुभव करते हैं।